हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। क्लास 9th का टॉपिक है। पहले समझ लेते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। आपने अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ इस तरह के टर्म्स या नंबर्स डिजिट्स देखे होंगे। जैसे आप बोलते हैं 2 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो 2 का स्क्वायर इस तरीके से, 2 का क्यूब या फिर 9 का स्क्वायर। आप बोलते हैं 10 की पावर 3000 को आप इस तरीके से लिखते हैं, या आपके पास 10 की बहुत लंबी डिजिट्स हो, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है तो आप क्या लिखते हैं 10 की पावर 5। तो इस तरीके की डिजिट से हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं। या फिर आप बोलते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ए क्यूब। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर्स। अब इसमें एक्सपोनेंशियल क्या है वो हम देख लेते हैं कि इनको एक्सपोनेंशियल नंबर्स क्यों कहते हैं या एक्सपोनेंट्स क्यों कहते हैं। आपने जब हम एडिशंस को देख रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमने जब मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन देखी थी तो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन हमारी कहती थी कि हम किसी भी एक नंबर को, सेम नंबर को रिपीटेडली ऐड करें तो मल्टीप्लिकेशन का रूप लेती है। जैसे कि 2 को अगर हम 5 टाइम्स ऐड कर दें तो हम कहेंगे कि 2 इंटू 5। जो हमारा एक ही नंबर है, जैसे 2 रिपीटेडली ऐड हो रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होता है। और जो नंबर हमारा रिपीटेडली ऐड हो रहा है उसको हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि 2 को हम रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं तो 2 हमने यहाँ लिखा है, और कितने टाइम्स हमने इसको ऐड किया है वो हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट साइड वाला। इसी तरीके से जब हम 10 को अगर 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3। तो ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, जहाँ हम रिपीटेडली किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। बट अगर हम रिपीटेडली सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो अगर हम किसी नंबर को रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, या फिर 2 को हमने यहाँ पर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो अब इनको अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, बजाय इसके कि 2 2 जब 4 लिखें, इसको 8 लिखें और इसको 16 लिखें, क्या हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं? हाँ, हम इसको दूसरे फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, हम किस नंबर को रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं। हम 2 को यहाँ पर रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 2, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हमने 2 को 1 और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो हम उसको 2 के ऊपर ही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो वो हो गया 2 की पावर 2। अब यहाँ पर 3 टाइम्स है तो 2 को हमने 3 टाइम्स किया, यहाँ पर हमने 2 को कितना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो हमारा जो ये नंबर है ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहाँ पर ये जो नीचे 2 है आपका, जिसको हम रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं, इसको हम रिपीटेडली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम बेस। जिस भी नंबर को हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे कहते हैं बेस, और जितने टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, या फिर पावर भी कहते हैं इसको, या फिर इंडाइस भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जहाँ हम लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स को भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर 99 की पावर 99 है, 98 है मान लो, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 99 है ये वो नंबर है जो हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा बेस। और 98 क्या है, 98 यहाँ पर वो नंबर है जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम हमारे नंबर 99 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हम इसको एक तरीके से यहाँ पर समझ में आया हमको कि एक्सपोनेंट पावर क्या होता है, और जिससे हम जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको बेस कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं।
इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि इट रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ। मतलब कोई भी एक नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है और कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है। 2 की पावर 4, 9 की पावर 3। इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई हुआ कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और 9 मल्टीप्लाई हुआ खुद से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। इस एक्सपोनेंट को हम आल्सो कॉल्ड एज पावर और इंडाइसिस। अब हम देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट होता है a की पावर n। यहाँ पर a क्या है, a हमारा बेस है। बेस मतलब ये वो नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और n यहाँ पर एक्सपोनेंट है जो वो नंबर है जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो a की पावर n, इसको क्या बोलते हैं, a रेज्ड टू द पावर n। हम इस तरीके से भी इसको बोलते हैं। तो इट इज इक्वल टू a इंटू ए इंटू ए कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारे पास एक्सपोनेंट्स आए, लेकिन अगर मान लो 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 7, अब हमारे पास अगर हमको इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना हो, इनकी कैलकुलेशंस करनी हो, तो वो किस तरीके से की जाएगी। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, या फिर आप कहेंगे कि इनके लिए कुछ हमारे पास रिजल्ट है जो काफ़ी मेहनत और डेरिवेशंस के बाद निकले हैं, और इन रिजल्ट्स को हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, और एज इट इज़ यूज़ करने से हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी ईजी हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास रिजल्ट है, उसमें पहला रिजल्ट क्या है, पहली कंडीशन हमारी ये है कि जब हमारे वह बेसिस जो है हमारे वो रियल नंबर है, मतलब जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं a की पावर n, तो a जो है वो हमारा क्या है, रियल नंबर है, और n क्या है, n हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है। या फिर ये कहेंगे कि n जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है या रियल नंबर भी हो सकता है। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, वो राशनल नंबर भी हो सकता है और नॉन राशनल नंबर भी हो सकता है। तो इस कंडीशन के साथ हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। पहला रिजल्ट कहता है कि जो भी हमारा नंबर है, अगर उसकी पावर में हम 0 लगा दें तो उसका रिजल्ट 1 होगा। जैसे कि अगर 2 की पावर 0 इट इज इक्वल टू 1, इवन 100 की पावर 0 इट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 है तो उसका रिजल्ट 1 होगा। और सिमिलरली ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, तो दोनों ही तरफ से वाइस वर्सा एप्लीकेबल है इनमें। सेकेंड रूल कहता है हमारा कि किसी भी नंबर रियल नंबर की पावर में अगर 1 लगा दिया जाए तो उसका रिजल्ट एज इट इज वो रियल नंबर रहता है। जैसे 2 की पावर 1 मतलब 2, 5 की पावर 1 इट इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ कि इसको मल्टीप्लाई हमने एक ही टाइम किया है, मतलब 5 एज इट इज है, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तीसरा हमारा जो रिजल्ट है वो है हमारा नेगेटिविटी को लेकर, कि अगर हमारा जो n है वो नेगेटिव है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब जो है n जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, और अगर इसमें माइनस n है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/an के फॉर्म में। जैसे कि 2 की पावर -5 है तो इसको लिखेंगे हम 1/2 की पावर 5। ठीक है। अब अगर मान लिया हमारे पास 2 की पावर -1 है तो इट इज इक्वल टू 1/2, 2 की पावर 1। इसको हम इन्वर्स भी कहते हैं, इन्वर्स ऑफ एन एक्सपोनेंट नंबर। किसी भी नंबर को अगर हमें 2 की पावर में कोई भी नेगेटिव पावर हो तो उसको हम सेम पावर को डिनोमिनेटर में पॉजिटिव में लिख सकते हैं। जैसे कि 5 की पावर अगर 2 है, -2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2। तो इस तरीके से अगर हमारी पावर नेगेटिव है तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाकर पॉजिटिव लिख सकते हैं। हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है? हमारा फोर्थ रूल कहता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर है और दोनों नंबर्स का जो बेस है वो सेम है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का बेस क्या है, a। अगर दोनों का बेस सेम है एंड पावर्स जो है वो डिफरेंट है और दोनों ही नंबर्स हमारे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m + n, मतलब बेस सेम है और पावर्स जो है हमारी ऐड हो जाती है।
जैसे 2 की पावर 5 इंटू अगर 2 की पावर 7 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12। मतलब हमारी पावर्स जो है ऐड हो जाती है। और अगर हमारे पास 2 की पावर 12 दिया गया है तो इसको भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। हम हमारी क्वेश्चन के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट है तो हम राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी आप जा सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वेशन के आप दोनों साइड इनको यूज कर सकते हैं। अगर हमारे वही दो नंबर जिनका बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है और वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में ना होकर डिवीजन में है तो हमारी जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि 2 की पावर 7 अगर इट इज डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, इट इज इक्वल टू 2 की पावर 7 माइनस 5, इट इज इक्वल टू 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या है कि बेस सेम रहेगा और जो पावर्स है वो हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। हमारा जो नेक्स्ट रूल कहता है वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई बेस है और उसके पास पावर है और अगेन हमारे पास एक और पावर है, m और n दो पावर्स हैं। मान लो हमारे पास 2 की पावर 5 है और इसकी भी पावर हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा बेस एज इट इज रहेगा और जो पावर्स है हमारी वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये हो गया m इंटू n, मतलब हमारी पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर 3 की पावर 3 है और इसकी पावर कितनी है 4 है तो आप क्या लिखेंगे 3 की पावर 12, 4 इंटू 3 हमारी जो पावर्स है वो हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो रूल है वो कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर है और दोनों के बेस जो है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, जैसे कि अगर 2 की पावर 5 है और 3 की पावर भी 5 है, लेकिन ये किस तरीके के फॉर्म में लिखा हुआ है 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, और इंटू पावर मान लो क्या है 5, तो हम इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। या फिर अगर आपके पास मान लो क्या है 10 है और इसकी पावर 5 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारा बेस है उसको हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इसकी पावर 5, और इसको हम इजीली लिख सकते हैं सेपरेट करके 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। तो इस तरीके से या तो हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा सकते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और जिनकी पावर सेम है बट दे आर इन नॉट इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म बट इन डिवीजन फॉर्म, ये हमारे पास डिवीजन फॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं उनको डिवीजन फॉर्म में ही सेपरेट पावर्स में लिख सकते हैं। जैसे कि 2/7 की फिर कॉमन पावर अगर 5 है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 5। तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं या फिर बोलेंगे ये कुछ रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स की हेल्प से हमारा कैलकुलेशन पार्ट जो है वो वेरी इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है वो हम डिफरेंट क्वेश्चंस के जरिए देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच।